हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के चैप्टर 8 जो कि है हमारे पास ट्रायंगल उसको हम लोग देखेंगे। एंड जिसके लिए हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जो होंगे उसको सबसे पहले देख लेते हैं एंड रिकॉल कर लेते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले जैसे कि आप लोग ट्रायंगल पढ़ते आ रहे हैं, तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्राइंगल अ प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या होता है? एक बॉन्डेड फिगर और क्लोज फिगर विथ थ्री लाइन सेगमेंट, और हम लोग उसको ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल में क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर है हमारे पास लाइक ए, बी एंड सी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास थ्री वर्टिसेस जिसको कि हम लोग नेमली ए बी एंड सी बोलते हैं। एंड हमारे पास थ्री साइड है, एक हमारे पास ए बी, देन हमारे पास बी सी, एंड नेक्स्ट है हमारे पास ए सी। ये हमारे पास थ्री साइड्स गिवन है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या है। थ्री साइड्स हो गया। देन है हमारे पास थ्री एंगल, जैसे कि यहीं पर जहां जहां पर वर्टिसेस है वहां पर हमारे पास क्या बन रहा है? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये हमारे पास, तो टोटल हमारे पास ट्राइंगल में थ्री वर्टिसेस यहाँ पर एंड थ्री साइड्स हो गए एंड हमारे पास थ्री एंगल हैं। तो टोटल हमारे पास एक ट्राइंगल में नाइन पार्ट्स होते हैं। अ ट्राइंगल हैज सिक्स पार्ट्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, जिसको कि हम लोग ज्यादा ये करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। वर्टिसेस पे हम लोग ज्यादा ये नहीं करते हैं क्योंकि वर्टिसेस पे हमारा मेन एंगल ही फॉर्म हो रहा होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? फर्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, क्योंकि हमारे पास सिक्स पार्ट्स था, थ्री एंगल एंड थ्री साइड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को क्या किया गया है। तो टोटल तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकेंड है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड थर्ड इज स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स a triangle having all sides equal is called an equilateral triangle। तो जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि हमारे ये कट का जो मार्क है ये इनके इक्वलिटी को शो कर रहा है। मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए आपस में तीनों ही इक्वल है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, तो अगर सारे साइड्स इसके इक्वल हैं देन देयरफॉर इसका सारे एंगल भी इक्वल होंगे, और ये हमारा इक्वल होता है 60 डिग्री के। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हुआ? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि हमारे दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी। और जैसे यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स अगर इक्वल हैं, अगर ये दो साइड्स इक्वल होंगे तो इनके ऑपोजिट के एंगल भी हमारे पास इक्वल होंगे। एंड यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक ये 30 होगा या फिर 60 ही होगा। ये जैसा हमारा ए का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग का बी एंड सी का वैल्यू आएगा। मीन्स आप लोग को बस इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो जिसमें कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं देन वहां पर उनके ऑपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर किसी ट्राइंगल पे अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं मीन्स उसके ऑपोजिट के साइड भी इक्वल होंगे। ये वाइस वर्सा होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं जो है हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल मीन्स क्या है कि हमारे पास कोई भी साइड एक ट्राइंगल का वो इक्वल नहीं होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर। एंड अगर यहाँ पर कोई भी हमारे पास साइड्स इक्वल नहीं है देयरफॉर कोई भी यहाँ पर हमारे एंगल जो है वो इक्वल नहीं होने वाला है। सारे ही एंगल जो है वो डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। मीन्स द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। एंड सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है लेंथ ऑफ बाउंड्रीज ऑफ ट्राइंगल। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस अगर हम लोग पी आर कर दें तो ये हम लोग को पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हम लोग को मिलेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नेक्स्ट हम लोग के पास है, अब वहां पर हम लोग क्या देखे थे कि ट्राइंगल में हमारे पास थ्री एंगल्स भी हैं। तो
एंगल के बेसिस पे हमारे पास जो फर्स्ट जो है लाइक अगर हम लोग देखेंगे तो किसी भी ट्राइंगल पे, जैसे कि सपोज दैट यही यही एक हमारे पास ट्राइंगल है, हम इसी फिगर को ले लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल हुआ, तो एक प्रॉपर्टी आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि ट्राइंगल्स का जो एंगल का जो सम होता है पी क्यू एंड आर, लाइक एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, जो कि हमारे पास 180 होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है एंगल पी क्यू एंड आर का, एंड उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि एंगल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है जो कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ये क्या है, जैसे हम लोग देखेंगे तो ये क्या कहता है, राइट एंगल ट्राइंगल, a triangle in which one of the angle measure 90 degree is called a right angle triangle or simply right triangle। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, ये हो गया इसका डेफिनेशन, एंड इसका फिगर जो है वो हमारे पास ये दिया हुआ है। तो जिसमें क्या है कि हमारे पास एक इसका जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, एंड 90 डिग्री होगा तो ये हमारे पास ये यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है जो कि 90 डिग्री है। एंड देन उसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। एंड अगर हम लोग एंगल सी का बात करेंगे तो बी सी यहाँ पर हमारे पास बेस होगा, एंड ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम लोग एंगल ए को कंसीडर करें तो हमारे पास ए बी जो होगा वो बेस हो जाएगा, एंड हमारे पास BC जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मींस क्या है, बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर हम लोग एंगल सी को देख रहे हैं तो यहाँ पर BC बेस है, बट अगर हम लोग एंगल ए को देख रहे हैं तो हमारे पास AB बेस है, एंड हाइपोटेनियस का जो प्लेस है वो फिक्स है जो कि 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट होने वाला है। तो इस तरह से ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, जो है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर देन 0 डिग्री हो, लाइक ये x डिग्री हो, एंड ये हमारे पास लेस देन 90 डिग्री हो। मीन्स लाइक 1 डिग्री टू 89 डिग्री हमारा यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये देख लेते हैं। A triangle in which every angle measure more than 1 degree but less than 90 degree is called an acute angle triangle. In the given figure, ABC is a triangle in which every angle is a acute angle. मीन्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को ये सारे ही एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये 0 डिग्री से ग्रेटर हो एंड 90 डिग्री से लेस हो। एंड 0 डिग्री जो है सो कभी भी यहाँ पर हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, लाइक अगर हम लोग यहाँ पर BC को अगर हम लोग बेस लेते हैं और यहाँ से अगर हम लोग ए ड्रॉ करना चाहें और अगर वो हम लोग 0 डिग्री बनाएंगे तो ये इतना ऊपर भी ना आकर के ये सेम लाइन पे क्या होगा, सेम ही लाइन हो जाएगा 0 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे थर्ड साइड के लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं आया, एंड देयर फोर वो हमारा कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसको कम से कम तो 1 डिग्री होना ही पड़ेगा, जिसके कारण ये कुछ ऊपर आएगा। मान के चल रहे हैं कि इतना जो गैप है ये 1 डिग्री है, एंड देन यहाँ पर हमारा ए आएगा, एंड देन ही हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो पाएगा। देयर फोर एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या है, कम से कम 1 डिग्री एंड ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 89 डिग्री। अदरवाइज अगर वो 90 डिग्री हो गया कोई भी इसका एंगल तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोल देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या है, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री। कम से कम एक एंगल जो हम लोग को चाहिए होगा, लाइक ये, इसको हम लोग सपोज करते हैं कि ये 120 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा कि कम से कम हम लोग को एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री से ज्यादा चाहिए। अब 90 डिग्री से दो एंगल ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है, अगर हम लोग दो एंगल को अगर 90 डिग्री से ज्यादा ले लें, सपोज दैट कि हम लोग 100 कंसिडर कर लेते हैं एंड अगेन 100, तो ये हमारा क्या हो गया, ये अगर ऐड करते हैं तो हमारा दो एंगल का ही सम 200 हो गया, जो कि हमारा गलत है। क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमारा 180 डिग्री ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास वन एंगल को ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा ले सकते हैं, एंड बाकी एंगल जो है वो हमारा कोई एक्यूट आ जाएगा। लाइक अगर ये 120 हुआ तो देन
हो सकता है कि ये हमारा 30 डिग्री आ जाए, एंड देन ये भी हमारा 30 डिग्री आ जाए, या फिर समथिंग ये 40 है तो ये हमारा 20 हो जाएगा, ऐसा समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर ये हो गया हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? The median of a triangle corresponding to any side is the line segment joining the midpoint of the side with the opposite vertex। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जैसे हम लोग अगर वर्टेक्स ए से, मींस वर्टेक्स एक्स ए से हम लोग क्या करते हैं, बीसी पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बट वो लाइन कैसा होना चाहिए, वो वहां पर मीट करना चाहिए, लाइक बीसी का मिड पॉइंट पे अगर वो मीट कर रहा है एंड मींस इसको ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तब ये हमारा मीडियन कहलाएगा। मीडियन है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा। ओके, एंड सेम टाइप से अगर हम लोग एसी के मिड पॉइंट से, जो कि ई है, एंड उसको अगर हम लोग बी को ड्रॉ करें तो हमारे पास बी एक मीडियन होगा, एंड सेम टाइप से हमारे पास एफ सी भी एक मीडियन है। एंड ये तीनों ही मीडियन हमारा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको कि हम लोग सी बोलते हैं, एंड सी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होता है सेंट्रोइड। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मीडियन जो होता है वो क्या करता है कि वो हमारे जिस लाइन पे वो ड्रॉ हो रहा है, या फिर जिस वर्टेक्स से ड्रॉ हो रहा है, तो उसके ऑपोजिट साइड को वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लाइक यहाँ पर बीसी जो है, बीडी जो है, वो हमारा बीसी के इक्वल है, एंड मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड, एंड इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी से। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, जो है हमारे पास एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कोरिस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। मींस क्या हो गया, अगर हम लोग ऑपोजिट वर्टेक्स से वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लाइक यहाँ पर एल जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है, मींस एल ये हमारा परपेंडिकुलर है बीसी पे, देन ये जो एल जो हो गया वो हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। एंड सेम टाइप से यहाँ पर हमारे पास तीन वर्टेक्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर तीन परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, जो कि होगा ए एल, देन बी एम एंड सी एम। एंड इनके मीटिंग पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थो सेंटर। तो आप लोग को बस ये याद कीजिएगा, अगर कोई एल्टीट्यूड है तो वो क्या होगा, लाइक ये ट्राइंगल हो गया, अगर ए से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये बेसिकली बीसी पे परपेंडिकुलर होगा, मींस यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा होगा, लाइक ए एम सी इज इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, जो कि हमारे पास इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जैसे अगर हम लोग ए को बाइसेक्ट करें, एंगल ए को बाइसेक्ट करें, और वो एक लाइन होगा हमारे पास ए डी, सेम टाइप से अगर हम लोग एंगल बी को बाइसेक्ट करते हैं और उसके लिए हमारे पास लाइन है एक बी आई, एंड सेम टाइप से अगर हम लोग एंगल सी को बाइसेक्ट करेंगे और हमारे पास एक लाइन होगा सी आई, ये तीनों ही हमारे पास एंगल सॉरी पॉइंट आई पर ये मीट करते हैं। एंड यहां से अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो वो क्या होगा कि वो सर्कल ट्राइंगल्स के तीनों ही साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल बनेगा, जो कि ट्राइंगल के अंदर होगा, एंड देयरफॉर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देयरफॉर आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एंड देन अ सर्कल विथ सेंटर आई एंड रेडियस आई डी इज कॉल्ड द इन सर्कल ऑफ एबीसी। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं सर्कम सेंटर, एंड ये क्या है हमारे पास, circumcenter of a triangle, the point of intersection of perpendicular bisector of sides। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बाइसेक्टर था हमारा
जो हम लोग इन सेंटर में देखे वहां पर एंगल का बाइसेक्टर था, बट यहाँ पर क्या है कि हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास तीनों ही साइड के। एंड तीनों ही साइड के जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जब हम लोग उनको ड्रॉ करेंगे लाइक इस टाइप का, तो ये हमारे पास एक पॉइंट पे मीट करते हैं जिसको कि हम लोग ओ से डिनोट कर रहे हैं। एंड यहाँ से अगर हम लोग ऐसे अगर हम लोग एक रेडियस लें लाइक ओ बी और ओ ए और ओ सी, और एक हम लोग अगर सर्कल ड्रॉ करना चाहें, तो जैसे वहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर तीनों ही साइड्स को वो टच कर रहा था, यहाँ पर ये तीनों ही वर्टेक्स से होकर के हमारा एक सर्कल ड्रॉ होता है। एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मीन्स क्या कि ये जो है ये ट्राइंगल को घेरे हुए है, या फिर ट्राइंगल इसके अंदर बनता है। और वहां पर क्या था कि वहां पर सर्कल ही हमारा ट्राइंगल के अंदर बन रहा था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरह से ये इसका समरी दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कुछ पॉइंट्स, जैसे कि देन हमारे पास एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लाइक एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी हमारा क्या है, तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बीसी को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास एक एंगल जो कि बाहर में हमारे पास एंगल ए सी डी फॉर्म हो रहा है, ये हमारा इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। एंड सेम टाइप से अगर हम लोग इसको ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक ये बनेगा। एंड अगर हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं ए को इस टाइप से, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ये होगा। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर तीन हमारा एक्सटीरियर एंगल भी हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट मीन्स क्या हुआ कि जैसे ये एक्सटीरियर है, ये अगर एक्सटीरियर है तो इसके इंटीरियर ये हुआ, एंड इसके ऑपोजिट हमारे पास दो एंगल होते हैं, और ये होता है तो एंगल ए एंड एंगल बी। तो हमारा जो एंगल ए सी डी जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, तो ये इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। ध्यान देना है कि ये हमारे पास ये इंटीरियर एंगल है और ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। एंड सेम टाइप से हम लोग आगे के लिए भी देखेंगे, लाइक अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये वाला जो हो जाएगा ये हमारे पास ये हमारा होगा एंगल लाइक इसके इंटीरियर ये हुआ एंड इसको अपोजिट हमारे पास बी एंड सी है, तो ये हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल होगा। एंड सेम इसके इंटीरियर ये है तो इसके अपोजिट का हमारा ये दोनों आ रहा है, देयरफॉर ये हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, इसको हम लोग आगे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं देयरफॉर। नेक्स्ट देखते हैं जो कि हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, वो है हमारे पास लाइक कि सम रिजल्ट ऑन ट्राइंगल लाइक द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मीन्स क्या है, अगर हम लोग एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री हम लोग करते हैं जो कि इंटीरियर एंगल है, एंड इनका सम जो आएगा वो हमारा क्या आना चाहिए, तो वो 180 आना चाहिए। अगर इसको आप लोग प्रूफ करना चाहिएगा तो क्या करना है, सिंपली हम लोग को बीसी के पैरेलल वर्टेक्स ए से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि हमारे पास डीई होगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लाइक ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, एंड अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करते हैं तो लाइक यहाँ पर हमारा एंगल टू है, तो यहाँ पर भी हमारा ये एंगल टू होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ से देखिएगा तो एंगल टू जो है वो हमारा इक्वल होगा एंगल फोर के, एंड एंगल थ्री जो है वो हमारा इक्वल होगा एंगल फाइव के। एंड यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंगल फोर प्लस एंगल वन प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री। एंड देयर फोर हम लोग इसको इस टाइप से प्रूफ करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। ये भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। एंड अ ट्राइंगल कैन हैव मोर देन कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। एंड नेक्स्ट है इन राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। इसका मीन्स क्या है कि अगर जैसे यहाँ पर हमारा एक तो 90 डिग्री हो जाता है,
तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो एंगल हुए वो हमारे पास 90 डिग्री से कम ही हो रहे हैं। और जैसे हम लोग इसको निकालेंगे, लाइक अगर हम लोग इसको एक्स एंड इसको वाई बोल दें, तो लाइक 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 180 आएगा। एंड एक्स प्लस वाई, ये 90 इस साइड हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री ही। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बाकी जो दो एंगल बचे उनका सम हमारा क्या होगा, वो 90 डिग्री ही होगा। एंड देयरफॉर ये हमारा एक्यूट एंगल होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, जो कि है हमारे पास एक थ्योरम, और इस पे क्या है वो देख लेते हैं। इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और ये भी मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले ही बताया है। लाइक अगर हमारा यहाँ पर एंगल 4 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये हमारा इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स एंगल 3, एंड इसके ओपोजिट मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंड सेम टाइप से बाकी के लिए भी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। देन एक पॉइंट हमारे पास और है, जो कि है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या है कि एंगल 4 जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन एंगल 1 होगा, एंड एंगल 4 अगेन जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास एंगल 2 होगा। एंड इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, लाइक एंगल 4 जो कि एक्सटीरियर एंगल है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंड बिकॉज ऑफ ये एंगल 4 जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग ये बेसिकली बोल ही पाएंगे ये दोनों पॉइंट कि एंगल 4 जो है वो 1 से भी बड़ा होगा एंड एंगल 2 से भी बड़ा होगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में। देयरफॉर ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 76 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 48 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो कि हमारे पास क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो एंगल ए तो हम लोग को फाइंड करना है, तो एंगल ए हमारा वही हो जाएगा। एंड बी का वैल्यू है हमारे पास 76 प्लस सी का वैल्यू है 48 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देन अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा एंगल ए प्लस 124 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देन एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ये हमारा माइनस हो जाएगा 124। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर 124। तो हमारे पास ये आएगा 56 डिग्री। एंड ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 देन फाइंड द एंगल। यहाँ पर अगर ये रेशियो में दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हम लोग सपोज कर लेते हैं, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट है सबके साथ बस हम लोग को क्या करना है कि x लगा देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x 3x एंड 4x। तो यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पर भी हम लोग को एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है ट्राइंगल का, मीन्स क्या हो जाएगा, तीनों ही एंगल का जो सम होगा वो हमारा 180 के इक्वल होगा। देन ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देन 2 3 5 4 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 180 बाय 9, 9 से अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री। देन x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 20 डिग्री। देन जो फर्स्ट एंगल जो था वो हमारे पास था 2x, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड 4 इंटू सॉरी यहाँ पर है 4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंड ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी इफ 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी
देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो हम लोग को यहाँ पर क्या है, लाइक जो गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पर इसको एक्स ही सपोज कर लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, इसको एक बार लाइक 3 टाइम्स एंगल ए को हम लोग एक्स के इक्वल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम्स एंगल बी को एक्स के इक्वल करते हैं एंड 6 टाइम्स एंगल सी को हम लोग एक्स के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर से हमारे पास एंगल ए जो होगा वो हमारा x/3 मीन्स एंगल ए हमारा x के टर्म में आ गया। सेम टाइप से एंगल बी हमारा भी ये भी हो जाएगा x/4, ये भी x के टर्म में आ गया। एंड देन हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू x/6, ये भी हमारे पास एंगल x के टर्म में आ गए हैं। एंड देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे अगेन, हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो वो हमारे पास होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x/3 प्लस x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम लोग 3, 4 एंड 6 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 एंड 3 4 जा 12, देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा 4x, 4 3 जा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x एंड देन हमारे पास 6 2 जा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 180। यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो 4 3 7 टू 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x/12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 180 एंड 12 हमारा मल्टीप्लाई होगा ऊपर में एंड 9 हमारा नीचे आ जाएगा। अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो 9 से हम लोग इसको कट करेंगे 20 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा 12 2 जा 24 मीन्स 240। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या था, तो ये था हमारे पास x/3 मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 240 डिग्री बाय 3 एंड 3 से जब हम लोग इसको कट करेंगे तो हम लोग इसको कट कर पाएंगे 80 टाइम्स में। तो एंगल ए का जो वैल्यू आया वो आ गया 80 डिग्री। एंड देन सेम टाइप से हम लोग एंगल बी के लिए, तो एंगल बी है हमारे पास x/4 मीन्स 240/4 एंड 4 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। एंड नेक्स्ट हम लोग एंगल सी जो कि है हमारे पास, ये हो जाएगा x/6 और ये होगा 240/6 एंड 6 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 4 जा 24 मीन्स 40 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सेम टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपने से कीजिएगा। लाइक यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125 है एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 113 है। देन हम लोग को ए बी एंड सी तीनों ही एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज। तो वहां से आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम लोग a प्लस बी का वैल्यू रखते हैं जो कि होगा 125 प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 एंड देन यहाँ पर से एंगल c इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 180 माइनस 125 जो कि होगा हमारे पास एंगल c इज इक्वल टू 55 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एंगल c का वैल्यू हम लोग इस पे एंगल a प्लस सी पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को एंगल a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर एंगल a प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 113। तो एंगल ए हम लोग को फाइंड करना है, एंगल सी हमारे पास होगा 55 इज इक्वल टू 113 एंड देन एंगल ए इज इक्वल टू 113 माइनस 55। देन एंगल ए का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 58 डिग्री। एंड जब हम लोग को ये मिल गया है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 125 पे हम लोग पुट करते हैं।
तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 50, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 125 एंड देन एंगल ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 58 पुट करते हैं, तो 58 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125, देन एंगल बी इज इक्वल टू 125 माइनस 58, जो कि हमारे पास होगा 67 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास एंगल ए जो है वो आ गया 58, एंगल बी 67 एंड एंगल सी हमारे पास आ गया 55 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 42 एंड क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 21, एंड यहाँ पे हम लोग को अगेन तीनों एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि लाइक यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जैसे कि हम लोग के पास दिया हुआ है एंगल, सॉरी, एंगल पी माइनस एंगल क्यू इज इक्वल टू 42, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी को हम लोग एंगल क्यू के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 42 प्लस एंगल क्यू, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1, हम लोग इसको ले लेते हैं। और यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू 21, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि क्यू के टर्म में लिख लेते हैं। तो एंगल आर को अगर हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल आर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एंगल क्यू माइनस 21, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2। देन हम लोग अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन पी का वैल्यू हम लोग ये पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 42 प्लस एंगल क्यू, एंड देन एंगल क्यू तो एंगल क्यू ही रहेगा, एंड एंगल आर को हम लोग क्या लिख पाएंगे, ये हम लोग लिख पाएंगे एंगल क्यू माइनस 21 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर से हमारे पास एंगल क्यू एंगल क्यू एंगल क्यू, तो ये होगा हमारे पास 3 एंगल क्यू, एंड नेक्स्ट 42 एंड 21 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 42 में से हमारा 21 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 21 इज इक्वल टू 180, एंड देन हमारे पास ये आएगा 3 एंगल क्यू इज इक्वल टू 21 माइनस होगा हमारे पास 180 में से, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 159 डिग्री। देन हमारे पास एंगल क्यू इज इक्वल टू 159 बाय 3, एंड 3 से अगर हम लोग इसको कट करें तो ये हो जाएगा 3 5 जा, एंड ये, तो देयर फॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 53 डिग्री। एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं एंगल क्यू का, तो वहां से हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइक एंगल पी इज इक्वल टू क्या है, एंगल पी इज इक्वल टू 42 प्लस एंगल क्यू, तो एंगल क्यू का हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 53, तो हम लोग को ये मिल जाएगा 325 एंड 549, तो ये हो जाएगा 95 डिग्री, जो कि आ गया एंगल पी। एंड सेम टाइप से एंगल आर इज इक्वल टू हमारे पास है एंगल क्यू मीन्स 53 एंड माइनस 21, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, 3 1 हमारे पास हो जाएगा 2 एंड 5 2 हो गया 3, 32 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 116 एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो मीन्स हम लोग को क्या दिया हुआ है, लाइक अगर हम लोग यहाँ पर एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी, इसके अगर तीनों एंगल हैं तो मीन्स हम लोग को क्या दिया हुआ है, लाइक सम दिया हुआ है टू एंगल्स का, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 116 है, एंड सेम एंगल का हम लोग को क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एंड देन एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू हम लोग को 24 दिया हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंगल बी और यहाँ पर एंगल बी दोनों अपोजिट साइन लिए हुए हैं, तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जिसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा
यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या होगा हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए एंड माइनस एंगल बी। प्लस कर रहे हैं तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस ही होगा, एंड ये इधर हो जाएगा हमारे पास 116 प्लस 24। यहाँ से हमारा एंगल बी कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू, इनको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 6 10 4 एंड 1 140 डिग्री। देन हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू 140/2, जो कि हमारे पास आएगा 70 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू हम लोग को क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास 70 डिग्री। देन इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, या फिर हम लोग यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 116। देन एंगल ए का वैल्यू हम लोग पुट करके उसको अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू 116 माइनस 70 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा 46 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए वैल्यू ऑफ सी। तो सी का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। देन ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग को गिवन है 116, तो एंगल सी इज इक्वल टू 116 उस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 116। एंड देन एंगल सी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 64 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, two angle of a triangle are equal and the third angle is greater than each one of them by 18 डिग्री। मीन्स यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगेन जो है तो इसके एंगल को एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी अगर कंसीडर करें तो इसका मतलब क्या दिया है, टू एंगल्स आर इक्वल। मीन्स एंगल ए जो है वो हमारा एंगल बी के इक्वल है, एंड सेकंड क्या देता है कि थर्ड एंगल इज, मींस एंगल सी जो है वो हमारा ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम। मींस इन दोनों से ही वो क्या है, 18 डिग्री ज्यादा है। मींस हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 18 डिग्री या एंगल बी प्लस 18 डिग्री। ये कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि एंगल ए एंड एंगल बी हमारा बोथ ही इक्वल है, तो एंगल ए के प्लेस पे हम लोग एंगल बी भी लिख सकते हैं एंड बी के प्लेस पे ए भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ से हम लोग देखते हैं अगेन हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्राइंगल का, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड यहाँ से एंगल ए प्लस बी के प्लेस पे हम लोग अगेन एंगल ए लिख देते हैं, एंड एंगल सी के प्लेस पे हम लोग एंगल ए वाला ये लिखते हैं ताकि हमारा सारा ही एक ही टर्म में आ जाए। तो एंगल ए प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ पर से हमारे पास आएगा 3 ऑफ एंगल ए प्लस 18 इज इक्वल टू 180। और इसको अगर हम लोग आगे सोल्व करें तो हमारे पास 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 18, जो कि हमारे पास आ जाएगा 162। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू 162/3, एंड 3 से अगर हम लोग इसको कट करें तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स में 15 एंड 4 टाइम्स में 12। मीन्स ये हो गया हमारे पास 54। मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंड ये हमारा एंगल बी के भी इक्वल है, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू भी 54 डिग्री। देन हमारे पास एंगल सी हम लोग को फाइंड करना है, तो एंगल सी इज इक्वल टू था एंगल ए प्लस 18, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा 54 प्लस 18, जो कि होगा हमारे पास 72 डिग्री। इस तरह से तीनों ही एंगल हम लोग को पता लग गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर लाइक हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो है लाइक अगर हम हमारे पास यहाँ पर एंगल ए
एंगल बी एंड एंगल सी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हम लोग सी को। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख पाएंगे, एंगल ए को हम लोग लिख पाएंगे, क्या बोला गया है, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल सी, एंड अनदर वन इज दैट इज बी विच इज थ्राइस, थ्राइस द स्मॉलेस्ट मीन्स थ्री टाइम्स ऑफ एंगल सी। एंड यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए एंड एंगल बी का जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ सी आ गया। देन हम लोग क्या करेंगे, लाइक ऑलवेज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल सी, प्लस बी का वैल्यू 3 ऑफ एंगल सी, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हमारे पास 3 2 5 एंड 1 6, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हम लोग अगर इसको 6 से कट करें तो 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18 एंड 0, एंड देन हमारे पास एंगल सी का जो वैल्यू आया वो आ गया 30 डिग्री। तो एक एंगल तो हम लोग को पता लग गया, एंड देन हमारे पास जो एंगल ए था वो था हमारे पास 2 इंटू एंगल सी मीन्स 30 डिग्री, एंड ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। देन सेम टाइप से एंगल ये जो बी जो था वो था हमारे पास 3 इंटू एंगल सी मीन्स 30 डिग्री एंड विच इज 90 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 53, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम लोग को यहाँ पर टू एंगल ऑलरेडी गिवन है। लाइक एक हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स सपोज दैट कि अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं ट्राइंगल, तो एक तो राइट एंगल हो गया, उसमें से भी एक हम लोग को क्या दिया हुआ है कि लाइक 53 दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ ये फाइंड करना है, मीन्स हम लोग को एक एंगल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं लाइक हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एंगल बी जो है वो हमारा राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री। देन एंगल सी को अगर हम लोग सपोज कर लें कि ये हमारे पास 53 है, देन हम लोग को क्या करना है कि एंगल ए का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंड एंगल ए प्लस 90 प्लस 53 इज इक्वल टू 180, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस हमारे पास हो जाएगा ये 143, एंड एंगल ए इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 37 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पर बोला है ईच ऑफ द एंगल्स, मीन्स एक तो हम लोग को 90 डिग्री पता ही था, एक 53 पता था, तो बस हम लोग को एक ही फाइंड करना था जो कि एंगल ए 37 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ वन ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल, मीन्स क्या है, हम लोग को दिया हुआ है, अगर हम लोग अगेन इसको सपोज करते हैं कि इसके इस ट्राइंगल के ए बी सी एंगल्स होंगे, देन हम लोग को क्या गिवन है कि वन ऑफ द एंगल मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, तो सम ऑफ द अदर टू मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। देन हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि सो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल, मीन्स इसमें से कोई भी, या तो एंगल ए हमारा 90 डिग्री आ जाए, या फिर एंगल बी 90 डिग्री आ जाए, या फिर एंगल सी 90 डिग्री आ जाए, मीन्स कोई भी एक एंगल को हम लोग को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो अगेन हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो वहां से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल ए का वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो जो कि हमारे पास आएगा एंगल बी प्लस एंगल सी, एंड ये हमारा बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि बी एंड बी हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ एंगल बी प्लस सेम टाइप से हमारे पास 2 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री, एंड देयर फोर यहाँ से अगर हम लोग इसको कट कर लें तो ये हमारा 90 टाइम्स में, तो हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 90 डिग्री। एंड
अगर ये हमारा 90 डिग्री आ गया मीन्स एंगल ए का जो वैल्यू है वो हमारा 90 डिग्री, एंड देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमारा राइट एंगल होगा एट ए, मीन्स ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू सो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ट्राइंगल का जो एंगल है वो ए बी एंड एंगल सी है। तो यहाँ से हम लोग को क्या बोला गया है कि लाइक ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू। तो अगर हम लोग एंगल ए को लेते हैं, लाइक एंगल ए जो होगा वो हमारा लेस होगा किससे, तो अदर टू मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी के। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेम टाइप से एंगल बी, ये हमारा लेस होगा किससे, तो एंगल बी हो गया, तो एंगल ए एंड एंगल सी मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी के। इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेंगे। एंड नेक्स्ट होगा हमारे पास एंगल सी जो कि लेस होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 ले लेते हैं। देन यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, और लाइक इस इक्वेशन पे हम लोग बोथ साइड ऐड करते हैं, ऐड एंगल टू सॉरी एंगल ए इन बोथ साइड। तो यहाँ पर से हमारे पास आएगा लाइक इस साइड अगर हम लोग एंगल ए ऐड कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल ए हमारे पास आएगा 2 ऑफ एंगल ए, एंड ये हमारे पास लेस देन होगा एंगल, लाइक ए ऐड करना है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंड यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो कि क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल ए लेस देन 180। एंड अगर हम लोग 2 से बोथ साइड अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो लाइक ये डिवाइडेड बाय 2 एंड ये भी हमारा डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो देयरफॉर एंगल ए जो होगा वो लेस देन हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। एंड सेम टाइप से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक इस साइड हमारे पास एंगल बी है तो यहाँ पर हम लोग एंगल बी हम लोग ऐड करते हैं, लाइक ऐड एंगल बी इन बोथ साइड। देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ एंगल बी, एंड ये लेस देन होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अगेन हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2 ऑफ एंगल बी जो होगा वो लेस देन होगा 180 के, एंड देन अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, एंड एंगल बी इज इक्वल टू ये हमारे पास लेस देन हो जाएगा 90 डिग्री। एंड देन अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे एंगल सी इन बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 ऑफ एंगल सी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंड देयरफॉर यहाँ पर अगेन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ एंगल सी लेस देन 180 डिग्री, एंड देन 2 से डिवाइड करने पर ये हमारे पास एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोग को क्या बोला था, देन सो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल, मीन्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल ए भी हमारा 90 डिग्री से लेस है, एंगल बी भी हमारा 90 से लेस है, एंड एंगल सी भी 90 से लेस है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और ये हम लोग को प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ one of a triangle is one angle of a triangle is greater than the sum of other two so that the triangle is obtuse। तो obtuse एंगल ट्राइंगल हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है। तो obtuse एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग को एक ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको शो करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर अगेन हमारे पास जो ट्राइंगल के एंगल होंगे वो सपोज दैट कि ए, एंगल बी एंड एंगल सी है। देन हम लोग को क्या करना है, अगर जैसे यहाँ पर बोला गया है कि वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एंगल सी को ले लेते हैं, और एंगल सी जो है वो हमारा ग्रेटर है किससे, तो देन द सम ऑफ अदर टू। सम ऑफ अदर टू मीन्स ए एंड बी, मीन्स ए प्लस एंगल बी। एंड देन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बोथ साइड एंगल सी ऐड कर देते हैं, मीन्स एंगल सी प्लस एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एट बोथ साइड एंगल सी, एंड देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टू ऑफ एंगल सी, और यहाँ पर आ गया है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एंगल सी ग्रेटर देन 90 डिग्री। टू को हम लोग डिवाइड करेंगे 180, मतलब 180 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड होगा, तो हम लोग को आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड इसके तरीके से हम लोग क्या प्रूफ कर लिए यहाँ पर कि एक एंगल जो कि एंगल सी है हमारा, वो एक ट्राइंगल में वो क्या हो रहा है कि वो हमारा 90 से ज्यादा है, मीन्स वो ऑब्ट्यूज है। तो देयर फोर हम लोग क्या बोल पाएंगे, एंड देयर फोर सिंस में हम लोग ये लगा सकते हैं, सिंस एंगल सी ग्रेटर देन 90 डिग्री, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और ये हम लोग प्रूफ कर लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर साइड BC of triangle ABC is produced to D, एंड इफ ACD मीन्स ACD जो कि इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 43 डिग्री, फाइंड एंगल BAC। मीन्स हम लोग को BAC मीन्स हम लोग को ये एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग देखेंगे, अच्छा BAC एंड बोला गया है ACB। ACB मीन्स ACB मीन्स ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लाइक एंगल अगर हम लोग लेते हैं ACD जो कि एक्सटीरियर एंगल है, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं लाइक सिंस एंगल ACD is exterior angle of triangle ABC, and therefore एंगल ACD इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B। इसको सिंपली हम लोग एंगल A एंड एंगल B लिख दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं CAB एंड ABC। तो यहाँ से ACDG का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 128 डिग्री, एंड एंगल A तो हम लोग को फाइंड करना है, मीन्स इसको लिख ही देते हैं हम लोग उसी फॉर्मेट में, क्योंकि क्वेश्चन पे वैसा ही बोला है। लाइक यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BAC एंगल BAC प्लस एंगल ABC, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BAC हम लोग को फाइंड करना है, एंड ABC का वैल्यू जो है वो हमारा 43 डिग्री हम लोग को गिवन है। तो यहाँ से एंगल BAC जो है वो हमारा आ जाएगा 128 माइनस 43, एंड BAC इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 85 डिग्री। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगेन इसका सेकेंड, जो कि हम लोग को फाइंड करना है ACB। तो हम लोग यहाँ पर से बोल पाएंगे लाइक बाय लीनियर पेयर हमारे पास क्या आएगा, लाइक एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल ACB तो हम लोग को फाइंड करना है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू
180, ये उस साइड जाकर के माइनस होगा एंड ए सी डी का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 128। देन ये हमारे पास आ जाएगा 52 डिग्री, ए सी बी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर द साइड्स ऑफ बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी हैज बीन प्रोड्यूस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम बी टू डी एंड ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम सी टू ई एंड ए बी डी इज इक्वल टू 106 डिग्री एंड ए सी ई इज इक्वल टू 118 डिग्री एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को लाइक यहाँ पर सारे ही एंगल जो कि ट्राइंगल के हमारे जो फॉर्म हो रहे हैं उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। मीन्स अगर हम लोग इसको अगर एक्स कंसीडर कर लें, इसको हम लोग वाई एंड देन इसको हम लोग अगर जेड कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जिससे कि हम लोग को बार बार एंगल्स को लिखना नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइक एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एक्स एंड नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ए बी सी इज इक्वल टू वाई एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू जेड। तो देयरफॉर हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारे पास होगा अगर हम लोग लीनियर पेयर लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लाइक वाई प्लस हमारे पास एंगल ए बी डी, ये हमारे पास होगा 180 डिग्री एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बी डी का जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है 106। तो हो जाएगा -106 डिग्री एंड देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा लाइक 80 में से 6 हमारा माइनस हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास 74 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को y मिल गया। सेम टाइप से अगर हम लोग लीनियर पेयर लगाते हैं इस पार्ट में, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा लाइक एंगल जेड प्लस एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस ए सी ई, राइट हैंड साइड जाकर के माइनस होगा और ये हो जाएगा 118। एंड अगेन हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंगल है वो आएगा 62 डिग्री एंड देन हम लोग यहाँ पर z इज इक्वल टू 62 एंड देन हम लोग को जब x एंड y पता लग गया है तो हम लोग यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी, हमारे पास क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन हम लोग को x तो फाइंड करना है। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास 74 प्लस जेड का वैल्यू 62 इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू सॉरी x प्लस अगर हम लोग इसको ऐड कर लें तो 2 एंड 2 4 एंड 7 6 हमारे पास हो गया 13 इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 से हमारा माइनस होगा 134 एंड देयरफॉर ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 44 डिग्री। देन x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 44 डिग्री एंड यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लाइक एंगल ए जो कि इक्वल था एंगल एक्स के, तो वो हमारे पास आ गया 44 डिग्री एंड एंगल बी जो कि वाई के इक्वल है वो आ गया हमारे पास 74 डिग्री एंड एंगल सी जो कि हमारे जेड के इक्वल है वो हो गया 62 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को सारे में ही x को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसका फर्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट है हमारे पास जिसमें कि हम लोग को x कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लाइक देखें, सपोज दैट इसको y कंसिडर कर लेते हैं एंड इसको हम लोग z कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, लाइक अगर हम लोग लीनियर पेयर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो बाय लीनियर पेयर लाइक एंगल
EAB plus y is equal to 180, and then y is equal to 180 एंड EAB का आप लोग वैल्यू देख रहे होंगे जो कि हमारे पास है 110, ये हमारे पास माइनस होगा, देन हमारे पास y इज इक्वल टू 70 डिग्री आएगा। एंड सेम टाइप से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल ए सी डी प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन जेड इज इक्वल टू 180 माइनस जो कि 120 है, ए सी डी का वैल्यू 120 है तो ये हमारे पास माइनस होगा, एंड देन ये हमारे पास आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड देन हम लोग को क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, तो हम लोग अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एक्स प्लस वाई का वैल्यू 70 एंड जेड का वैल्यू हमारे पास है 60 इज इक्वल टू 180, एंड एक्स प्लस इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 130 is equal to 180, and then x is equal to 180 minus 130, then x is equal to हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। देन हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड, देन हमारे पास 16 का सेकेंड है जिसपे कि हम लोग को x यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग लेते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंड यहाँ पर हमारे पास एंगल ए का जो वैल्यू है वो हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हम लोग इंटीरियर का बात कर रहे हैं, देयरफॉर आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि लाइक 30 डिग्री, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल सी ये हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 180 डिग्री, एंड देन एंगल सी इज इक्वल टू 30 एंड 40 ऐड होकर के होगा 70, एंड 70 को जब हम लोग उस साइड ले जाकर के माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 110 डिग्री। एंड देन एंगल सी हम लोग कौन सा फाइंड किए हैं, तो हम लोग इस बार एंगल सी मीन्स ये लाइक ए सी बी हम लोग फाइंड किए हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लाइक एंगल ये हो गया ए सी बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंड इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं क्योंकि हम लोग इसको आगे यूज करेंगे, या फिर रहने देते हैं, देखेंगे बाद में। लाइक देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर लीनियर पेयर लगाएंगे इस वाले पार्ट में, तो ये हम लोग को आ गया 110 डिग्री। तो लाइक यहाँ पर अगर हम लीनियर पेयर लगा करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट थोड़ा लिखते हैं, बाय लीनियर पेयर हमारे पास होगा एंगल ए सी डी इस बार मीन्स ये एंगल, ये क्या होगा हमारे पास 180 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। एंड ए सी डी अगर हमारे पास 70 डिग्री है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला एंगल अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और ये एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लाइक अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इन ट्राइंगल, यहाँ पर है हमारे पास ई, तो इन ट्राइंगल ई सी डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स क्या है, एंगल ई तो हम लोग को फाइंड करना है, तो एंगल ई हो जाएगा प्लस एंगल सी मीन्स ये वाला जो कि अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं वो है हमारे पास 70, एंड एंगल डी जो कि हम लोग को गिवन है 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हमारे पास एंगल ई जो है वो आएगा 180 माइनस 70 एंड 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और 120 अगर हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे तो देन एंगल ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पर लीनियर पेयर लगाते हैं इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ई प्लस एक्स
इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा बाय लीनियर पेयर एल पी। एंड देयर फोर एंगल ई का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं जो कि है 60 डिग्री, देन प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 एंड देन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री एंड इज इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इसका थर्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें कि एक्स हम लोग को यहाँ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देख रहे हैं इस फिगर में, आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये जो है लाइक यहाँ पर हमारा दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, देयर फोर जो इंटीरियर एंगल जो है वो हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर एंगल हो जाएगा हमारे पास ई ए एफ जो है वो इक्वल होगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री एंड ये हो जाएगा हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइक अगर हम लोग ट्राइंगल देखें ए बी सी, तो ये जो एंगल है वो हमारा इसका एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर ए सी डी जो होगा ए सी डी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो ये इंटीरियर इंटीरियर ये हुआ एंड उसके ओपोजिट मीन्स 60 प्लस एक्स। तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं लाइक एंगल सी ए बी प्लस एंगल, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ए सी डी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 115 डिग्री एंड सी ए बी या फिर बी ए सी जो कि अभी हम लोग देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री प्लस एक्स एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 115 माइनस 60 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया हमारे पास 55 डिग्री एंड इसके आगे हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।